कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग झारखंड सरकार की ओर से किसानों के लिए मदद की जा रही है और कुछ उपकरण दिए जा रहे हैं। वो उपकरण आपको कैसे मिलेंगे, क्या करना है, इसके संबंध में विभाग के पदाधिकारी से हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले इनका परिचय जानेंगे। सर, परिचय आपका? मेरा नाम आरपी सिंह हुआ, मैं कार्यपालक निदेशक हूँ। हमारा राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र है झारखंड कृषि मशीनरी प्रशिक्षण परीक्षण केंद्र, जिसको हम शॉर्ट में JMTTC कहते हैं। यह हेहल में प्रशिक्षण केंद्र है और कृषि भवन कांके रोड में हमारा कार्यालय है। यह जो केंद्र है वो राज्य में किसानों को कृषि यंत्र और विशेष करके अभी वर्तमान में जो आपके सामने मिनी ट्रैक्टर दिख रहा है, छोटे ट्रैक्टर, जो महिलाओं के लिए और छोटे किसानों के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसको समूह में 80% अनुदान पे, यानी कि 6.25 लाख तक का यदि सामान है तो किसानों को केवल 1.25 लाख रुपया देना है। उसमें ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, केज व्हील या अन्य भी जितने अटैचमेंट हैं वह प्राप्त कर सकते हैं। इसकी पूरी जानकारी, इसका दर, संबंधित कंपनी का दर, हमारा वेबसाइट भी है jmttc.org, उस पर से कोई भी किसान बंधु उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा यदि कोई किसान इसमें से छोटे कृषि यंत्र यदि लेना चाहता है या पहले से उनके पास ट्रैक्टर है उसके अटैचमेंट लेना चाहता है तो वैसे इंडिविजुअल भी वो ले सकता है। उसमें मैक्सिमम 1,60,000 हम अनुदान देते हैं, यानी 2 लाख का यदि वो सामान पसंद करते हैं तो हम 1,60,000 रुपया देते हैं। इसी प्रकार से किसानों को यदि कोई पंप सेट चाहिए, चाहे वो 1.5 से 3 HP का हो या 3 से बड़े हो, यानी कि 1.5 से 3 HP तक के हैं, तो पंप सेट चाहे वो डीजल से चलता हो, चाहे पेट्रोल से चलता हो या बिजली से चलता हो या सबमर्सिबल पंप हो, सरकार 90% अनुदान देती है, यानी 20,000 रुपये तक हम अनुदान देते हैं 22,000 के सामान पे। यदि 3 हॉर्स पावर से बड़ा का पंप सेट आप चाहते हैं, 5 हॉर्स पावर तक का चाहते हैं, उस पर भी हम 90% अनुदान देते हैं, यानी कि 30,000 रुपये तक, यानी 33-34,000 का भी सामान लेते हैं तो आपको सिर्फ 3,300 रुपया देना है। पंप सेट के साथ हम SDP पाइप, चाहे आप देखे होंगे काला लंबा सा 20-20 फीट का पाइप जो रहता है वो देते हैं, और नहीं तो फिर हम जो है वाइट रंग का आजकल जो फ्लेक्सी पाइप, जिसको आप साधारण आम तौर पे लपेटा पाइप कहते हैं, उसको भी देते हैं। ये तीनों चीज़ें आप जो है बैठ करके हमारे ज़िला के जो भी भूमि संरक्षण कार्यालय है उनसे संपर्क करके हमारे किसान बंधु व्यक्तिगत तौर पे, समूह के तौर पे, वो समूह चाहे महिलाओं का हो, चाहे पुरुषों का हो, चाहे लैंप्स हो, पैक्स हो, कोई भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। अंतिम रूप से चयन संबंधित जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय कमेटी बनी है। वह विधायक जी की अनुशंसा को देखते हुए, पंचायत की अनुशंसा को देखते हुए, हमारे पदाधिकारियों की आवश्यकता को देखते हुए, किसानों के गुणवत्ता को देखते हुए अंतिम रूप से चयन किया जाता है। उसके बाद किसान अपना अंशदान संबंधित कंपनी को अपना RTGS के माध्यम से ट्रांसफ़र कर देता है। 15 दिन के उनके अंदर उनको ट्रैक्टर, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस, हीच, हुड, यानी उनको कुछ नहीं देना है, सीधे उनके घर पे पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे खासकर हम बात कर रहे हैं अर्हता की। अगर हम बात करें कि जो लाभुक है, अक्सर क्या होता है कि किसानों का कहना है, ये हमारा कहना नहीं है, जो ग्रामीण स्तर पर किसान है उनका कहना है कि योजनाओं का लाभ लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। क्या कारण है? अभी आप देखे होंगे, आपकी सरकार, आपके कार्यक्रम, आपके द्वार चल रहा है ना, हर पंचायत में हमारा कैंप लग रहा है, हर कैंप में हम आवेदन प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि हमको ज़िला में 40 ट्रैक्टर देना है और हमारे पास आवेदन 400 आएंगे, तो ये 400 की छँटनी के हमारे मापदंड हैं। जैसे ग्रुप के पास यदि खेती है, ज़्यादा है, तो हमारे वो प्राथमिकता है। ग्रुप में किसी को ट्रैक्टर चलाने आता है तो उसको हम प्राथमिकता देते हैं। ग्रुप में पहले से ग्रुप का परफॉर्मेंस कैसा है, जैसे उनके पास पहले भी बिजनेस किए हैं, उनके खाते में पैसा आया है, गया है, तो उनके अकाउंट से होता है। ओवरऑल आज के 80% ग्रुप JSLPS के द्वारा आता है।
तो ग्रुप की क्वालिटी बताने के लिए JSLPS हमको जिसको भेजता है जिला स्तरीय समिति, उसके बाद उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में करती है और कहीं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ढंग से सिलेक्शन होता है, किसी को कोई चक्कर नहीं काटना पड़ता है। खास करके जैसे मैंने पंप सेट का इतना टारगेट अधिक है कि जितना हमारे ज़िले में पंप सेट है उतना हमारे आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये कहना कि हमको चक्कर काटना पड़ता है या आज काटना पड़ रहा है, गलत बात है। काफ़ी हमारा टारगेट है और लगभग हम काफ़ी अच्छी मात्रा में कृषि यंत्र कृषकों को उपलब्ध करा रहे हैं। चलिए, अर्हता की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा है क्या कि उन किसानों के पास लाल कार्ड, पीला कार्ड, जो राशन कार्ड्स होते हैं, इसकी अर्हता कुछ है क्या? बस रखना पड़ेगा भाई? बस हम बड़े किसानों को 100 एकड़ वाले को छोड़ के, जिसको आप लघु और सीमांत किसान कहते हैं, सिर्फ वही अर्हता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे आपने जाना कि किसान के लिए जो उपकरण झारखंड सरकार के भूमि संरक्षण निदेशालय या भूमि संरक्षण विभाग की ओर से जो उपलब्ध कराया जा रहा है, ये ट्रैक्टर आप देख सकते हैं और सरकार इसमें अनुदान राशि भी दे रही है और बड़े स्तर पर अनुदान राशि दे रही है। अगर आप चाहें तो नज़दीकी जिला कार्यालय में, नज़दीकी भूमि संरक्षण जिला कार्यालय में जाके आप ऐसे वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं या फिर जगह जगह पे सरकार के विभाग की ओर से कैंप लगाए जाते हैं, वहाँ पे भी आप आवेदन दे सकते हैं ताकि अधिक से अधिक किसानों को इस तरह के उपकरण का लाभ मिल पाए। और देख सकते हैं आप किस तरह से ये मशीन काम कर रहे हैं। ट्रैक्टर कितना बेहतर तरीके से काम कर सकता है कृषि उन्नयन के क्षेत्र में, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से ये ट्रैक्टर लगातार काम कर रहा है और पानी वगैरह भी दे रहा है। खास करके मोटर और हाइड्रोलिक मशीन वगैरह के उपयोग से ये तमाम चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। और एक ट्रैक्टर कितना काम कर सकता है इसके संबंध में आप यहाँ पे जीवंत तस्वीरें देख सकते हैं। धन्यवाद।